जितने भी हम अज्ञानी बहिरात्मा जीव हैं वो क्या करते हैं, बाहरी पदार्थों का त्याग करने और ग्रहण करने में लगते हैं। जो हमें इष्ट होता है या भविष्य में इष्ट दिखाई देता है उसको अपन ग्रहण करते हैं, और जो हमें अनिष्ट लगता है या भविष्य में अनिष्ट होने की संभावना होती है उसे हम त्यागना शुरू कर देते हैं। अपन घर के अंदर ही देखें, घर के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, बाज़ार से हम सामान लाते हैं जो हमारे लिए इष्ट हैं, और जो कचरा होता है उसे फेंक देते हैं। ठीक है ना। तो बाह्य पदार्थों का अपन त्याग और ग्रहण हमेशा करते रहते हैं। ऐसे मित्रों में, चेतन चीज़ों में भी जो अच्छे हैं उनका हम ग्रहण करते हैं, और जो दूर जो हमें अच्छे नहीं लगते उनको हम उनको हम त्याग देते हैं। ये जय जिनेन्द्र नीतू भाभी। एक मिनट कहाँ से करते हैं। तो जितने जय जिनेन्द्र, जय हाँ जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र जी, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। तो जितने भी हम जीव हैं, संसारी जीव, वो बाह्य पदार्थों के ग्रहण और त्याग में लगे रहते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि इसी में हम अपना सुख मानते हैं। सही अच्छे पदार्थों से मुझे सुख मिलता है और गलत पदार्थों से मुझे दुख मिलता है, ये धारणा लगा के हम बैठे हुए हैं। इसकी वजह से बाह्य पदार्थों के मैनेजमेंट में ही हमारा पूरा संसार चल रहा है। जबकि ज्ञानी जीव जो है अपनी आत्मा में स्थित होता हुआ, ना तो मैं किसी को ग्रहण कर सकता हूँ ना मैं किसी को त्याग कर सकता हूँ, ऐसा समझ करके निर्विकल्प हो जाता है। जो अज्ञानी जीव है वो बाह्य पदार्थ, इष्ट पदार्थ मेरे को मिला और उससे मुझे जो आनंद आया, जो पौद्गलिक आनंद आया, उस आनंद में उपादेय बुद्धि, और जो अनिष्ट पदार्थ जो मेरे को दुख दे रहे थे उसमें हे बुद्धि, ऐसा करके बाह्य पदार्थों का त्याग करता रहता है, और जो अनिष्ट पदार्थ हैं उनका, अनिष्ट पदार्थों का त्याग करता रहता है और इष्ट पदार्थों का ग्रहण करता रहता है। ठीक है, अपन देखें सब जीवन में यही चल रहा है, सब लोगों के जीवन में, है ना। धन का ग्रहण करेगा और जो बेकार चीज़ें हैं उसका त्याग कर देगा। जिसे अनिष्ट समझता है उसे छोड़ता है, जिसे इष्ट समझता है उसे ग्रहण करता है। जो उसे लगता है अनिष्ट है उसका त्याग करना शुरू कर देता है, और जो लगता है इष्ट है उसे ग्रहण करना शुरू कर देता है। इसके विपरीत आत्म स्वरूप का ज्ञाता अंतरात्मा व्यक्ति आध्यात्मिक त्याग और ग्रहण करता है, यानी राग और द्वेष को त्यागता है। वो राग और द्वेष को त्यागता है। राग द्वेष को त्यागने का क्या मतलब हुआ? पर वस्तु में ना कोई मेरे लिए अच्छा है और ना मेरे लिए कोई बुरा है। जो पर वस्तु में हम अच्छे और बुरे की कल्पना करते हैं, आज तक मुझे उससे मिला क्या है ये हम चिंतन करें। पर वस्तु को अच्छा समझने से और पर वस्तु को बुरा समझने से मिला क्या है? आप सोचिए, बताइए। पर वस्तु को हमने अच्छा समझा और पर वस्तु को हमने बुरा समझा, क्या मिला? पर वस्तु को अच्छा समझा, उससे क्या पर वस्तु हमें मिल गई? अगर हमने पर वस्तु को अच्छा समझा और उसे ग्रहण करने की कोशिश भी करी, तो वो वस्तु को भी हम ग्रहण मात्र एक भव तक ही कर पाएंगे, अगले भव में तो पृथक हो जाने ही वाली है। तो अच्छा समझने से फ़ायदा क्या हुआ? अनादिकाल से अनंत वस्तुओं को मैंने अपने लिए अच्छा समझा है और उसे ग्रहण करने का प्रयास किया है, मगर आज तक कोई भी वस्तु मेरे साथ टिक नहीं पाई, और अनंत काल से मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, और जितनों को मैंने अपने पास टिकाने की कोशिश करी सब की सब छूट गई। अभी वर्तमान में हम देखें तो कितनी वस्तुएं हमारे साथ टिकी हुई हैं, वो ही जो इस भव की हैं। जो अनादि काल से मैंने राग किया अनंत वस्तुओं के प्रति, उनमें कोई भी वस्तु मेरे पास वर्तमान में नहीं है। तो उस राग का फ़ायदा क्या हुआ? जब वस्तु मेरे साथ टिकती ही नहीं तो मैं राग क्यों करूं? क्योंकि वस्तु का मेरे साथ टिकने का स्वभाव ही नहीं है। तो ये ज्ञानी क्या करता है? यह समझकर राग को त्याग देता है। जब वस्तु मेरे साथ टिकने ही नहीं वाली
तो मैं राग करके क्या करूं? तो राग को त्याग देता है। ऐसे ही द्वेष को भी त्याग देता है। कोई वस्तु मेरे लिए बुरी होती ही नहीं, ये मेरी कल्पना है। वो इस कल्पना को भी त्याग देता है कि कोई वस्तु मेरे लिए बुरी होती है। इस पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो मेरे लिए बुरी हो या मेरे लिए अच्छी हो। ऐसा समझकर वो राग और द्वेष दोनों को त्याग देता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप निज भावों को ग्रहण करता है। और क्या करता है? कैसे भाव ग्रहण करता है? अपने श्रद्धान को सच्चा करता है। श्रद्धान को सच्चा करने का मतलब क्या हुआ? जो ये मेरे को दुख हो रहे हैं, ये कर्मों की वजह से हो रहे हैं। और दुख हो रहे हैं, जो ये शारीरिक दुख होते हैं, जब भेड़िया या वो लोमड़ी पैरों को खा रही है तो साधु को सुख होता है कि दुख होता है? बताइए। जब लोमड़ी पैरों को खा रही है तो साधु दुखी है कि सुखी है? आत्मा में लीन है वो तो, ध्यान में। हाँ, वो ध्यान में लीन है। उसे जब ज्ञान हो रहा है कि लोमड़ी पैरों को खा रही है, उसे जब ज्ञान उस तरफ जा रहा है तो वो सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है? तो वो सुखी हो रहा है क्योंकि कर्मों की निर्जरा हो रही है। ओके। हाँ, ये श्रद्धान है। ये मात्र ज्ञान से काम नहीं चलता, ये श्रद्धा से काम चलता है। ये श्रद्धा है कर्मों की कि ये लोमड़ी जो खा रही है, इसकी वजह से मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। मुझे कहाँ पहुँचना है? मुझे ऐसी अवस्था में पहुँचना है जहाँ ना शरीर हो, ना कर्म हो, ना राग द्वेष हो। ये मेरा लक्ष्य है। इस पूरे विश्व के अंदर एक ही अवस्था आत्मा की है जिसमें शाश्वत सुख है। और वो अवस्था कौन सी है? वो अवस्था सिद्ध अवस्था है। ये श्रद्धान है। जब मुक्त अवस्था को देखा नहीं, ना हमने देखा, इनफैक्ट मुनि महाराज जी ने भी नहीं देखा, अवधि ज्ञानी ने देखा, मनःप्रे ज्ञानी ने नहीं देखा, गणधर ने भी सिद्ध अवस्था को नहीं अपनी इंद्रिय या मन से देखा। मात्र भगवान की वाणी पर विश्वास करके आगे बढ़े। तो ये श्रद्धा है। ये श्रद्धा सबसे मुख्य है। मोक्ष मार्ग इसके बिना शुरू नहीं होता। तो सम्यक श्रद्धा, कर्मों के ऊपर श्रद्धा, आत्मा के ऊपर श्रद्धा, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा, इस संसार के ऊपर श्रद्धा कि ये संसार पूरा दुखदाई है। इस संसार में कोई भी अवस्था सुखदाई नहीं है। ये श्रद्धा, ठीक है। और ये श्रद्धा करके क्या फायदा होता है? जीव संसार से मुंह को मोड़ लेता है। क्या करता है जीव? तो संसार श्री से। जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ, मैं एक प्रश्न पूछ रही थी मैं। हाँ जी। तो जो उनको जो भी सियालनी है या जो भी मुनि महाराज को काट रही हैं, तो उनका दर्द तो उतना हो रहा होगा, उन्होंने उपयोग नहीं लगा रहे हैं शायद वहां पे, ऐसा है क्या? नहीं, दर्द कि तो उनका श्रद्धा नहीं वैसा है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा और ये मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। इसमें क्या होता है कि जब सियालनी काटती है तो काटते वक्त जो फिजिकल पेन है, हाँ। जैसे वो काटी उस समय असाता वेदनीय की उदीरना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसमें अच्छा। पहली बात, अगर पेन होता है, ठीक है, तो हम्म। पेन होता हम्म। है। पेन होते वक्त जैसे हमें अगर पेन होगा तो हम उस पेन में शोक करेंगे या हाँ। भय करेंगे या गुस्सा करेंगे। अनेक प्रकार की कषाएं हमें हो सकती हैं। मगर साधु जो है, साधु के अलग अलग तरह के भाव उसमें हो सकते हैं। वो ऐसा भाव भी हो सकता है कि अरे अच्छा है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, मेरे असाता कर्मों की उदीर्णा होकर के निर्जरित हो रहे हैं, और पता नहीं कितने ही अन्य कर्मों की भी मेरी निर्जरा हो रही है इसके साथ में। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जैसे कार्तिक हम्म। परीक्षा में कहा गया निर्जराधिकार में
कि जब साधु के ऊपर कष्ट आता है तो वो सुखी होता है ये जान करके कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। ठीक है। फिर वो अपना उपयोग, जब वो भेद विज्ञान शुद्ध उपयोग में आ जाए तो आत्मा अपनी आत्मा में स्थित अगर हो जाए तो उस समय जब वो उच्च गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में, छठे से सातवें, छठे से सातवें, सातवें गुण स्थान में आता है तो असाता की उदीर्णा भी बंद हो जाती है, मात असाता की उदय होता है। और फिर आगे ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है कि ध्यान की अवस्था में जीव को वो दुख का अनुभव भी नहीं होता। अच्छा, थैंक यू। ये इसी में ही कहा गया है, समाधि तंत्र के अंदर ही आया है कि जब जीव अपनी आत्मा का ध्यान में लीन होता है तो उसे दुख का अनुभव भी नहीं होता। तो अब देखो, दुख का अनुभव संसारी जीव करता है, दुख को भोगता है, राग द्वेष करता है और कर्मों को बांधता है और अपना संसार और बढ़ाता है। जब तुझे दुखों को भोगना ही है तो विषम होकर के क्यों दुख को भोगे, सम होकर क्यों ना भोगे। अगर सम होकर के अपन सुकुमाल मुनि की तरह भोगेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर अपन मोक्ष मार्ग की ओर जाएंगे। दुख तो भोगना ही है, दुख उनको ही भोगना है, हमें भी भोगना है। वो समता से भोगेंगे तो दुख भी नहीं होगा और कर्मों की निर्जरा करेंगे और मोक्ष प्रशस्त करेंगे और हम संसार को प्रशस्त करेंगे। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। यस, हाँ। तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्या हुई, सच्ची श्रद्धा। तो सच्ची श्रद्धा, श्रद्धा ही मोक्ष मार्ग में मूल है। अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है और श्रद्धा है तो सब कुछ है। खूब शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी अगर श्रद्धा नहीं है तो कल्याण नहीं है और श्रद्धा है तो सब कुछ है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अपना तत्व के तत्व का ज्ञान, चाहे वो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का ज्ञान, और सम्यक चारित्र अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, अशुभ भावों को त्याग देना, आर्त रौद्र आदि ध्यानों को त्याग करके धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान में और आगे अग्रसर हो जाना, ये सब सम्यक चारित्र इस रूप निज भावों को ग्रहण करता है। निज भाव क्या है, ज्ञान भाव, ज्ञायक भाव को ग्रहण करता है, जाननपने को ग्रहण करता है कि ये मेरा सच्चा भाव है। अब देखो इसने क्या ग्रहण किया, पहले वाले ने बाह्य पदार्थों को, धन को ग्रहण किया, है ना, घर को ग्रहण किया, प्रतिष्ठा को ग्रहण किया, परिवार को ग्रहण किया, अच्छी आजीविका के साधनों को ग्रहण किया। बहिरात्मा जीव पूरे समय उसकी बाहर दृष्टि है और बाहर में ही जो इंद्रिय सुख देती है, जिसमें वो सुख मानता है, उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करता रहता है। और ज्ञानी जीव क्या करता है, ज्ञानी जीव अपने ज्ञायक भाव को ग्रहण करता है और ये ग्रहण करके क्या मिलता है, उसे शाश्वत सुख मिलता है। बहिरात्मा जीव को क्या मिलता है, अशाश्वत सुख मिलता है, उसे अनित्य सुख मिलता है, उसे इंद्रिय सुख मिलता है, जो वो काम करेगा और थोड़े समय के लिए मिलेगा, उसमें पाप का बंधन करेगा और संसार को बढ़ाएगा। और ये अपनी आत्मा को जो ग्रहण करेगा उसे शाश्वत सुख मिलेगा। ठीक है। लेकिन इन दोनों से भिन्न शुद्ध स्वरूप में अवस्थित परमात्मा इन दोनों से भिन्न अंतरंग बहिरंग आदि किसी पदार्थ का ना त्याग करते हैं और ना ग्रहण करते हैं। अब इन दोनों से भिन्न जैसे सिद्ध भगवान है ना, वो क्या है, वो अंतरंग या बहिरंग किसी पदार्थ का ना त्याग करते हैं ना ग्रहण करते हैं। ना तो बाहरी कोई पदार्थ का वहाँ पर त्याग हो रहा है, ना कोई ग्रहण हो रहा है, और ना ही अंतरंग में कोई पदार्थ का ग्रहण हो रहा है ना त्याग हो रहा है, क्योंकि वो शाश्वत अवस्था में बैठ गए हैं। उनकी अब अवस्था जो है आत्मा की, उसमें ना कोई बाहर से लेन है ना कोई देन है, ना त्याग है ना कोई ग्रहण है। ठीक है। तो क्या सीखा इसमें हमने, जो अज्ञानी संसारी जीव है वो क्योंकि बाहर दृष्टि उसकी रहती है, बहिर आत्मा बाहर में दृष्टि रहती है, तो बाहर में जो उसे सुख और दुख, ये पदार्थ से सुख मिलता है, ये दुख मिलता है, इसकी जो कल्पना होती है उसकी वजह से बाहर में ही पदार्थों के त्याग और ग्रहण में घूमता रहता है। और जो अंतरात्मा है, जो अंतरात्मा है
वो क्या करता है, अंतरात्मा जो विभाव है उसको त्यागता है और अपनी आत्मा में लीन होता है, क्योंकि वो ही मुझे शाश्वत सुख देने वाला है। इसे विश्वास है कि मुझे शाश्वत सुख यहीं मिलेगा और दुनिया में किसी भी जगह पर संभव नहीं है। इसने संसार से मुंह को मोड़ लिया है, संसार से मुख को मोड़ लिया है, और इसका मुख कहाँ हो गया है, परमात्मा की तरफ, मुक्ति की तरफ इसका मुख हो गया है। और परमात्मा कैसे हैं, ना ये किसी चीज़ का त्याग करते हैं, ना किसी चीज़ का ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो उन्हें त्यागना था वो तो त्याग दिया, और अब किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। ये अपने में पूर्ण हो चुके हैं, शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। इस दुनिया में जितना सुख संभव है उस सबसे उत्कृष्ट सुख को ये प्राप्त कर चुके हैं, परमानेंट सेटल हो चुके हैं। तो ये कुछ ग्रहण भी नहीं करते। ठीक है, तो तीनों हो गए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसके बारे में हम चिंतन करें, इस संसार में 3 तरह की आत्माएं और कैसी कैसी अवस्थाएं हैं। हम देखें जीव कैसे बहिरात्मा होकर के कैसे कैसी अवस्था में लगे रहते हैं। अब देखो, अगर कोई मान लो बीमार हो जाए, कोरोना से ही बीमार हो जाए, ठीक है, तो कोरोना से बीमार पेशेंट बहिरात्मा अगर है तो कितना उसे आर्त ध्यान होता है कि हाय मैं बीमार हो गया, कहीं मैं मर ना जाऊं, और ऐसे सारे इष्ट पदार्थों के प्रति वो ऑब्सेस्ड हो जाता है कि मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, ये मिले, वो मिले, और जो भी उसमें अनिष्ट होने वाली चीज़ है वो मेरे को हटे वगैरह। ये सब उसका पूरा बाहर की ओर ही सारा विकल्प रहता है। और जो अंतरात्मा है, अगर उसे कोरोना हो गया तो वो मरने से नहीं डरता, क्योंकि मरना तो मात्र कपड़े बदलने जैसा है इसके लिए। ठीक है, और वो बाहर की जो उपचार, उसकी भूमिका के अनुसार जो उपचार है वो उपचार तो करता है, मगर उसमें आसक्त नहीं होता। वो इसका कारण अपने कर्मोदय को जान करके उन कर्मों को मिटाने के लिए अपने राग देश को त्यागने का पुरुषार्थ करता है। ठीक है, और परमात्मा को कोरोना होता ही नहीं है तो उन्हें ना कोरोना का ग्रहण होता है और ना उसे त्याग करने का विकल्प है। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? प्रश्न नहीं है, लेकिन एक बात मैं बोलती हूँ। हाँ जी। धर्म सुख का कारण है, और जो सुख का कारण होता है वह अपने कार्य का विरोधी नहीं होता। इसलिए तू सुख भंग होने का भय करके धर्म से विमुख मत हो। हाँ, बहुत ही बढ़िया। लोग क्या सोचते हैं कि धर्म करने से सुख भंग हो जाएगा, और वो धर्म नहीं करते। हाँ, उनको पता ही नहीं है कि धर्म करने से सुख का अनुभव हो जाता है और हम अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इंद्रिय सुख को ही सुख माना हुआ है, उसमें ही सुख की कल्पना है जीव की। जब तक इंद्रिय सुख में सुख की कल्पना है तब तक वही भाएगा, या धन में सुख की कल्पना है तो या धर्म नहीं कर पाते फिर वो, धर्म या नहीं कर पाते। ठीक है, तो अपन ध्यान करें, थोड़ा सा ध्यान आज थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपने को मालूम है एक शरीर है अपना और एक कर्म है। अपन ने कर्म के ऊपर भी ध्यान किया है, शरीर के ऊपर भी ध्यान किया है। आज अपन भाव कर्म के ऊपर करेंगे। भाव कर्म क्या है, जो द्रव्य कर्म के उदय से अपनी आत्मा में अवस्था होती है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ। अपन क्या करेंगे, लगभग बहुत सारे कर्मों के ऊपर जाएंगे और उन कर्मों के क्या क्या भाव कर्म होते हैं और उससे अपन भेद विज्ञान करेंगे। ठीक है, तो अपन देखें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं ट्रेन में खड़ा हूँ, ठीक है, भीड़ है, जा रहा हूँ, और साथ में किसी व्यक्ति ने मेरे को धक्का दे दिया, और धक्का दे करके मैं धक्का लगा और मैं साइड वाला एक व्यक्ति था उसके ऊपर गिरा, और उसने मेरे से बोला अरे क्या कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ अरे मैं नहीं गिरा हूँ, ये साथ वाले ने धक्का दिया है। मतलब जो गिरना था वो मेरी चीज़ नहीं थी, साथ वाले ने धक्का दिया इसलिए मैं गिर गया। ठीक है ना। ऐसे ही जो हमारे अंदर भाव कर्म है, भाव कर्म मतलब कर्मों के उदय से होने वाले जो आत्मा में परिणाम हैं, जैसे राग, द्वेष, गुस्सा। ये गुस्सा इत्यादि क्या होते हैं,
ये कर्मों से होते हैं, कर्म की वजह से आत्मा गुस्से रूप परिणमित होता है। ठीक है, तो अब जैसे हमने ट्रेन के एग्जाम्पल में कहा था, बाजू वाले ने धक्का दिया इसलिए मैं गिरा, वरना मेरा स्वभाव नहीं था गिरना। इसी प्रकार से कर्म के उदय से मेरे को राग हुआ, मेरा स्वभाव राग करना नहीं था, मेरा स्वभाव तो जानना था। तो अपन इस जानने में और वो राग करने में, क्रोध करने में, अन्य विभाव करने के बीच में भेद ज्ञान करेंगे कि मेरा स्वभाव अलग है और ये विभाव मेरे से अलग है। ठीक है, विभाव अलग चीज़ है और स्वभाव अलग चीज़ है। ठीक है, अब होता क्या है, हम इस विभाव को अपना स्वभाव मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये सामने वाले ने धक्का दिया ना तो मैं ही गिरा, मैं अपने ही बल से गिरा, ऐसा हमारे अंदर बुद्धि रहती है। देखिए, दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, एक व्यक्ति सोच रहा है सामने वाले ने धक्का दिया इसलिए मैं गिरा, तो ये मेरी चीज़ नहीं है गिरना, ये तो धक्के की वजह से मैं गिरा। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि धक्का दिया और मैंने सोचा कि मैं ही गिरा, मैं ही स्वभाव से ही गिरा। ऐसे ही अपन, हमारे अंदर गुस्सा आता है तो हम क्या सोचते हैं, मेरा गुस्सा, मेरी चीज़ है, उसमें हम अपनी ओनरशिप ग्रहण कर लेते हैं। मेरा मान, मेरी माया, मेरी इंटेलिजेंस, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, ये भी क्या है, ये कर्मों का शिवोपशम भाव है। ठीक है, तो ये भी वास्तविकता में मेरा नहीं, मेरा स्वभाव क्या है, मात्र जानना। ये सब कर्मों की वजह से सब चीज़ें होती हैं। इतना समझ में आ रहा है अपने को? हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ हाँ। ठीक है, तो इस पे अपन ध्यान करेंगे। अब से मनुष्यत्व है, मैं पुरुष हूँ। ठीक है, ये क्या है, मैं पुरुष हूँ। ये क्या, कर्मों ने जो धक्का दिया पुरुषत्व का, उसे मैंने अपना मान लिया। मैं तो ज्ञान हूँ और पुरुषत्व या मनुष्यपना ये विभाव है जो कि मनुष्य आयु कर्म के उदय से या मनुष्य गति के नाम कर्म के उदय से ये मेरे अंदर ये आत्मा का विभाव हुआ है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं फिर ध्यान।